जय हिंद दोस्तों, रखी करने के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन कौन सी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक खुशखबरी आ रही है नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, आर्मी हेडक्वार्टर ने लेटर लिखना शुरू कर दिया है पीसीडीए को, पीओआर को, पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए। तो दोस्तों ये दोनों लेटर हैं, काफी महत्वपूर्ण है अगर आप नोशनल इंक्रीमेंट लेना चाहते हैं। तो दोस्तों ये दोनों लेटर मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा, राजस्थान सरकार की बहुत अच्छी पहल, पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए पेंशन सिस्टम बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक लेटर लिखा गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। इसमें बताया गया है कि जो पूर्व सैनिक के बच्चे हैं उनके लिए पेंशन सिस्टम बनाया गया है। किन बच्चों को पेंशन मिलेगी इसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा लेटर दिखाकर। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा दोस्तों, एक सूबेदार है, इनके साथ गलत व्यवहार हुआ। जब ये टोल नाके से गुजरे तो कर्मचारियों ने इनके साथ गलत व्यवहार किया। तो दोस्तों इसको लेकर एक लेटर लिखा गया और लेटर में लिखा गया है कि जिनके साथ गलत व्यवहार होता है, चाहे वो जवान हो चाहे वो पूर्व सैनिक हो, अगर उनके साथ गलत व्यवहार होता है तो कर्मियों पर, जो टोल प्लाजा के कर्मी हैं उन पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी, पेनल्टी लगाई जाएगी। तो इसी पर दोस्तों एक लेटर जारी हुआ है, यह भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। जैसा आपको बताया, भारत सरकार ने अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं करी जो 8वें वेतन आयोग पे काम करेंगे। तो दोस्तों एक लेटर भेजा गया है अध्यक्ष वीपी सिंह के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने लेटर भेजा है और बताया इसमें कि जल्द से जल्द भारत सरकार अध्यक्षों की नियुक्ति करे। तो दोस्तों पूरी जानकारी मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा, फिर दोस्तों यहाँ पे सेना के रिटायर्ड नायब सूबेदार कैप्टन करेंगे पार्क की रखवाली। जी हाँ दोस्तों, यानी जो अब जवान है या फिर जो जेसीओज है, अब वो पार्क की रखवाली करेंगे और उनको वेतन भी दिया जाएगा कम से कम 50,000 के आसपास। तो दोस्तों ये खबर आ रही है एनबीटी नव भारत टाइम्स के द्वारा। क्या है पूरी जानकारी, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी या सही जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहली जानकारी है नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर थे जो जून 2007 में रिटायर हो गए थे, इनको जुलाई 2007 का नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला था। हालांकि दोस्तों इन्होंने कोर्ट केस किया एएफटी दिल्ली में और जजमेंट भी इनके फेवर में आ गया। कोर्ट ने लिख दिया कि इनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए, लेकिन दोस्तों अभी तक इनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा था। तो दोस्तों इसके लिए पेंशनर ने डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कांटेक्ट किया, डायरेक्ट आर्मी हेडक्वार्टर से कांटेक्ट किया। उसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर ने 2 लेटर निकाले। एक लेटर निकाला 11 मार्च 2025 का, जो दोस्तों भेजा गया है पीओआर को नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए पेंशनर को। साफ दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि जो पेंशनर ने कोर्ट केस किया उसके पालन में नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए पेंशनर को। और साथ ही साथ दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 20 फरवरी का, उसका रेफरेंस भी दिया है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें लिखा है कि उसके तहत भी नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। कब से? 1 मई 2023 से। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों साफ लिख दिया गया है आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा कि नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। फिर दोस्तों एक और लेटर लिखा है यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 को, ये भी आर्मी हेडक्वार्टर ने लिखा है। अब ये लिखा है पीसीडीए पेंशन को। इसमें भी साफ लिखा हुआ है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो पेंशनर ने कोर्ट केस किया उसके बेस पर नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए और साथ ही साथ पेमेंट इशू किया जाए और साथ ही साथ पीपीओ भी दिया जाए। तो दोस्तों सब चीजें इसमें क्लियर लिख दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। आप भी कार्रवाई करें। हालांकि इन पेंशनर ने कोर्ट केस किया था, आपको कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं है, खाली आप एप्लीकेशन दीजिए, आवेदन दीजिए, आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिल पाएगा। आपको अपने रिकॉर्ड को लेटर लिखना है नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। अगर आप जून में रिटायर हुए तो आपको जुलाई का मिलेगा, अगर आप दिसंबर में रिटायर हुए तो आपको जनवरी का नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। लगभग दोस्तों 600-700 रुपए, 800 रुपए का आपको फायदा होगा। सीधा 3% की बढ़ोतरी होगी पेंशन में। तो आप नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए कार्रवाई कर लीजिए। तो दोस्तों एक खुशखबरी आ रही थी दोनों लेटर के रूप में, ये मैंने आपको समझा दी। यानी पीसीडीए और पीओआर अब कार्रवाई करेगा नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। तो दोस्तों ये अब प्रेशर बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से। तो आप भी कार्रवाई करें, आपको भी नोशनल इंक्रीमेंट मिल पाएगा। और दोस्तों इस लेटर में साफ लिख भी दिया है कि सिर्फ पेंशन पे बेनिफिट मिलेगा, बाकी जो अदर बेनिफिट हैं वो रिवाइज नहीं होंगे। इस लेटर में साफ लिखा हुआ है इन लाइन विद द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट
20 फरवरी 2025 ऑन द सब्जेक्ट द एप्लीकेंट नंबर इतना नेम टू बी ग्रांटेड 1 नोशनल इंक्रीमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2023 से बेनिफिट दिया जाए। सिर्फ पेंशन उनकी रिवाइज करी जाए, नॉट फॉर एनी अदर पेंशनरी बेनिफिट। कोई जो दूसरे बेनिफिट है वो रिवाइज नहीं होंगे। साथ ही साथ दोस्तों पीओआर को आदेश दिए कि इनकी एलपीसी रिवाइज करी जाए, जो भी इनका काम है वो फटाफट किया जाए। तो दोस्तों आप भी कार्रवाई करें, आपको भी नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर है राजस्थान सरकार सैनिक कल्याण विभाग का, जिसमें दोस्तों लिखा हुआ है अमलगमेटेड फंड से अंधे, अपंग, बहरे, गूंगे या फिर मानसिक रूप से विक्षिप्त पूर्व सैनिकों, उनकी पत्नी या बच्चों को आर्थिक सहायता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार यहाँ पे पूर्व सैनिकों के बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, उनको आर्थिक सहायता दे रही है। जी हाँ दोस्तों, किनको आर्थिक सहायता मिलेगी? जो दोस्तों अंधे हैं, अपंग हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं या फिर मानसिक रूप से विकलांग है, विक्षिप्त है, उन पूर्व सैनिकों, उनकी पत्नियों और बच्चों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इलाज हेतु यहाँ पे आर्थिक सहायता मिलने वाली है। और क्या लिखा है दोस्तों? प्रस्ताव पर चर्चा के पश्चात माननीय राज्यपाल महोदय ने स्वीकृति प्रदान की कि सिपाही से हवलदार रैंक तक के ऐसे पूर्व सैनिक और उनके परिवार जिन्हें सेना से डिसेबिलिटी पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है। जी हाँ दोस्तों, यानी ऐसे पूर्व सैनिक और उनके परिवार जिन्हें सेना से डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही है, को निम्नानुसार सहायता राशि 3 वर्षों के लिए प्रदान की जावे। जी हाँ दोस्तों, उनको सहायता राशि मिलेगी, एक हेल्प अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा, जिसका नवीनीकरण उसके बाद समय समय पर किया जा सकेगा। अब दोस्तों यहाँ पे डिसेबिलिटी का परसेंटेज दिखाया है। अगर दोस्तों 40% है और 60% से कम है तो दोस्तों यहाँ पे 1,000 रुपए प्रति महीना। फिर दोस्तों जिनकी 60% डिसेबिलिटी है लेकिन 80% से कम है, उनको 2,000 रुपए प्रति महीना। फिर जिनकी 80% डिसेबिलिटी है या फिर 80 से ऊपर है, उनको 3,000 रुपए प्रति महीना। इस संबंध में सैनिक कल्याण विभाग द्वारा एक नियमावली जारी की जावे तथा अधिक से अधिक सैनिकों में पूर्व सैनिक परिवार लाभान्वित हो सके। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सैनिकों के परिवार के लिए जिसमें परिवारों को कोई दिक्कत आती है। जी हाँ दोस्तों, साफ इसमें लिखा हुआ है राजस्थान सरकार की बहुत अच्छी पहल, पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए पेंशन सिस्टम बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, यानी कुछ अनुदान दिया जाएगा, कुछ राशि प्रोवाइड करी जाएगी। इसके लिए आप डायरेक्ट जो आपका जिला सैनिक बोर्ड है उससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप राजस्थान में या फिर कहीं जयपुर में आप रहते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों अगली जानकारी है राजस्थान में बामला टोल प्लाजा पर सेवारत सूबेदार के साथ टोल प्लाजा के कर्मचारियों के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया था तथा उनके आइडेंटिटी कार्ड दिखाने के बावजूद उनसे पैसे भी वसूले गए, उनसे मारपीट भी करी गई। जी हाँ दोस्तों कई बार क्या होता है कि पूर्व सैनिक जवान टोल नाके से गुजरता है तो जो टोल नाके के जो कर्मचारी है वो उनके साथ सही व्यवहार नहीं करते, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, कभी कुछ उल्टा सीधा कहते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो जवान की छवि है वो बहुत खराब होती है, भारतीय सेना की जो छवि है वो बहुत खराब होती है। लेकिन दोस्तों जो भारत सरकार है वो कुछ नहीं देखती इसके बारे में। तो दोस्तों एक लेटर भी निकाला गया है और इसमें लिखा हुआ है कि एक सूबेदार साहब है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ टोल प्लाजा कर्मी के द्वारा। फिर आगे क्या लिखा है? इसके बाद सेना ने विरोध जताते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पत्र लिखा था। जी हाँ दोस्तों, सेना का दोस्तों एक ये पत्र है जिसमें यह बताया गया है कि जो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ उसकी क्षति पूर्ति करी जाए। फिर आगे क्या लिखा है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की फॉर्म को आदेशित किया है और गलत व्यवहार करने वाले कर्मचारी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए तथा 1 लाख रुपए की भविष्य में पेनल्टी लगाने की बात कही है। जी हाँ दोस्तों, अगर पूर्व सैनिकों के साथ, जवानों के साथ सही व्यवहार नहीं होता टोल प्लाजा पे जब वो गुजरते हैं तो कर्मचारियों पर जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं उन पर पेनल्टी लगाई जाए, लगभग 50,000 रुपए या फिर 1 लाख रुपए के आसपास, ताकि वो भविष्य में पूर्व सैनिकों के साथ, जवानों के साथ गलत व्यवहार ना करे। फिर आगे क्या लिखा है? ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय है, इससे टोल प्लाजा के कर्मचारियों पर लगाम लगेगी। जी हाँ दोस्तों, जो गलत व्यवहार करते हैं फिर वो सुधरेंगे आगे, फिर वो गलत व्यवहार नहीं करेंगे पूर्व जवानों के साथ या फिर सैनिकों के साथ। तो दोस्तों इसी पर ये लेटर निकाला गया था और दोस्तों इसके तहत गलत व्यवहार नहीं होगा, कम से कम जो कर्मचारी हैं टोल प्लाजा के वो कम से कम डरेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर। अध्यक्ष वीपी सिंह ने दोबारा पत्र भेजा, 2025 के अंत तक पूरा होना है कार्य। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन इफ्सेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
वीपी मिश्र ने प्रधानमंत्री को दोबारा पत्र भेजकर मांग की है कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तत्काल करे। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है 8वें वेतन आयोग पर अभी कोई काम शुरू हुआ नहीं है, अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई है। तो दोस्तों जल्द से जल्द भारत सरकार अध्यक्ष की नियुक्ति करे, इसके लिए लेटर भेजा गया है सीधा प्रधानमंत्री जी को। फिर आगे क्या लिखा है, जिससे कि वेतन आयोग 2025 के अंत तक अपनी संस्तुतियां शासन को भेज दे तो भारत सरकार 1 जनवरी 2026 से लागू कर दे। जी हाँ दोस्तों, जितना जल्दी भारत सरकार काम पूरा करेगी 8वें वेतन आयोग को लेकर, उतनी जल्दी 8वां वेतन आयोग हमें मिलेगा 1/1/2026 से। तो दोस्तों ये लेटर इसलिए भेजा गया है ताकि भारत सरकार दिसंबर 2025 तक अपना पूरा काम निपटा ले 8वें वेतन आयोग को लेकर, और सही टाइम पर 1/1/2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर दे। इस शेष के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने यहां जारी विज्ञप्ति में कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को दोबारा पत्र भेजकर आग्रह किया है कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष का चयन न होने से वेतन आयोग के कार्य में विलंब हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब तक 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष नियुक्त नहीं होंगे, जब तक काम शुरू नहीं होगा, तो जल्द से जल्द भारत सरकार अध्यक्षों की नियुक्ति करे, जल्दी से जल्दी काम शुरू हो 8वें वेतन आयोग को लेकर, तभी हमें सही टाइम पे 1/1/2026 से 8वां वेतन आयोग मिलेगा। इससे पहले भी दोस्तों लेटर दिए गए हैं, एक बार फिर से इन्होंने लेटर भेजा है ताकि जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग मिल सके। चलते अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एनबीटी नवभारत टाइम्स की तरफ से एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है सेना के रिटायर्ड नायब सूबेदार कैप्टन करेंगे पार्क की रखवाली। जी हाँ दोस्तों, यानी एक तरीके की जॉब करेंगे, पार्क की रखवाली करेंगे, जो वहां पे आते जाते लोग होंगे। डीडीए की नई स्कीम, जी हाँ दोस्तों, डीडीए की एक नई स्कीम है और दोस्तों इसके तहत जवानों को, जेसीओस को सैलरी भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, क्या लिखा है इसमें, दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए पार्कों की सुरक्षा और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए नई पहल कर रहा है। इसके तहत नायब सूबेदार से लेकर कैप्टन रैंक तक के रिटायर सैन्य कर्मियों को पार्कों की देखरेख के लिए नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए सर्कुलर भी जारी करा गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी जो पूर्व सैनिक हैं, चाहे वो जेसीओज हो, चाहे नायब सूबेदार हो या फिर जो कैप्टन हो, अधिकारी हो, उनको भी दोस्तों पार्कों की रखवाली के लिए रखा जाएगा और एक उचित वेतन उनको दिया जाएगा। डीडीए पार्कों की देखरेख के लिए रिटायर्ड सैनिकों की नियुक्ति होगी। प्रत्येक शिफ्ट में पार्क प्रबंधन के लिए 2 मैनेजर तैनात होंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी शिफ्ट में काम होगा, शिफ्ट में इनकी ड्यूटी लगेगी। पार्कों की रखवाली करने वाले गार्डों को 50,000 रुपए मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह पूर्व सैनिक बैंकों में गार्ड की जॉब करते हैं, ठीक इसी तरीके से अब वो पार्कों की रखवाली करेंगे एक गार्ड के रूप में, और दोस्तों उनको वेतन भी दिया जाएगा, सैलरी भी दी जाएगी लगभग 50,000 रुपए के आसपास। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए पार्कों की देखरेख के लिए आर्मी के रिटायर्ड सैन्य कर्मियों को नियुक्त करेगा। डीडीए ने कहा है कि वह राजधानी दिल्ली में पार्कों और बहाल किए गए ग्रीन एरिया के मैनेजमेंट और सुरक्षा की देखरेख के लिए रिटायर्ड सैन्य कर्मियों को नियुक्त करेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी जो पार्क है उसमें कोई अननोन पर्सन ना आए, जो वहां के लोग हैं उनकी देखरेख करे, इसलिए दोस्तों इनकी नियुक्ति करी जाएगी पार्कों के लिए। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, प्राधिकरण के बागवानी विभाग ने पिछले महीने एक नोटिस जारी कर केंद्रीय सशस्त्र बल या फिर सरकारी कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए थे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी आवेदन दिए गए हैं जिन्होंने नायब सूबेदार से लेके कैप्टन या फिर समकक्ष रैंक पर सेवा की हो। जी हाँ दोस्तों, जो रिटायर्ड फौजी है उनको ही दोस्तों ये मौका दिया जाएगा। और दोस्तों विशेष मौके पर झंडा फहराएंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी जो ओकेजन आएगा, जैसे कि 15 अगस्त 26 जनवरी कोई ओकेजन आया है, तो दोस्तों उस पर फिर ये पूर्व सैनिक झंडा फहराएंगे। डीडीए के सर्कुलर में कहा गया है कि पार्क प्रबंधन पार्क के रख रखाव के प्रभावी होंगे, जिसमें विशेष कार्यक्रमों का मैनेजमेंट और सुधार या फिर संशोधन के लिए सही मंच पर झंडा फहराना शामिल है। इन्हें 50,000 रुपए प्रति महीने सैलरी दी जाएगी। 50,000 रुपए। नियुक्ति शुरू में 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी, जिसे बागवानी निदेशालय की सिफारिश पर अधिकतम 5 साल या फिर 65 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, शुरू में 1 साल के लिए रखा जाएगा, फिर उसे आगे बढ़ा दिया जाएगा उनके काम को देखते हुए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी नियुक्ति को लेकर कि जो नए सूबेदार हैं या फिर जो कैप्टन है उनको भी नियुक्त किया जाएगा पार्कों के लिए, ताकि सही रख रखाव हो सके। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।